स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल स्टडी इज हैप्पीनेस पे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक और नए केस स्टडी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो है केस स्टडी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। तो ये 26 का ही पेपर है, देख लीजिए। ये कुछ प्लेसेस है जिसको यहाँ पे प्लॉट किया गया है। ये इसका ओरिजिन है। ये देखिए ये पॉइंट जो है हीरा बाग है लिखा हुआ है। ये जो है आपका बिरला मंदिर जयपुर है। ये अमर जवान ज्योति है और ये राजस्थान हाई कोर्ट है। हमें इस तरह से 4 पॉइंट गिवन है प्लेसेस पॉइंट के फॉर्म में। पहले वाले जो प्लेस है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,-2। इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका कोऑर्डिनेट ये है, ये। ठीक है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले में बोला गया है Advocate Rehana said that stay at Hirabag and how much distance she has to cover daily to go to the court and coming back to home। अच्छा देखिए वो अपने घर से पहले कोर्ट जाते हैं, ठीक है, और फिर कोर्ट से घर आते हैं। तो आप देख लीजिए ये जो है उनका घर जो है कहाँ पे है, हीराबाग में है। ओके, तो ये हीराबाग से एक बार कोर्ट गए और फिर कोर्ट से क्या आए, यहाँ आए। देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये एसी और ये एसी दोनों तो सेम ही है, एसी और सी एक ही बात है। तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया 2 एसी। यही है पहला वाला। अब एसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 2 तो एज इट इज रहेगा। एसी का वैल्यू निकालने के लिए आपको ए का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और सी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास और सी का कोऑर्डिनेट है ही आपके पास। चलिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या है 4-4। तो इधर देखिए पहले वाले में है -4 और बीच में माइनस आता है और ये -4। डन। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 2-3। 2-3। डन। देखिए ये कितना हो जाएगा 2। इसे देखेंगे तो ये तो -4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा और इसे देखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 64 और ये हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 2√65। तो जब ये जो अपना एडवोकेट है घर से उन्हें कोर्ट जाने में और कोर्ट से घर आने में कितना डिस्टेंस का यूनिट टेबल का कितना डिस्टेंस का ट्रेवल करना पड़ता है, इतना डिस्टेंस। अच्छा इसमें यूनिट कुछ नहीं दिया गया तो इतना यूनिट लिख दीजिए। 2√65 यूनिट का डिस्टेंस वो कवर करते हैं घर से कोर्ट जाने में और कोर्ट से घर आने में। चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए सेकंड पार्ट में बोला गया है देयर इज अ क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस व्हिच डिवाइड द एडी इन सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। ठीक, ये रहा पॉइंट आपके पास ए और ये रहा आपके पास पॉइंट डी और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस जो इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। वही रेशियो को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आइए मैं इसको आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं आपको सेकेंड वाले को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए ना, पहले ए का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है -4,2, नॉट -2। डी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्योंकि हमें डी पॉइंट भी तो चाहिए। तो डी का कोऑर्डिनेट यहाँ से देखिए कितना है -5 -2, -5 -2, ये है डी। और यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या होगा x,0। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू तो 0 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये रेशियो आपको पता नहीं, लेट्स से कि ये पॉइंट क्या है p है और सपोज कि ये पॉइंट p जो है एडी लाइन को k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पॉइंट p डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट एडी इन k:1 रेशियो। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या करना है, हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला ना, जब हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमारे पास गिवन क्या है x,0
और फॉर्मूला से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा -5 के, और ये 1 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा -4, और नीचे क्या होगा k+1, फिर k को y वाली वैल्यू से, k इंटू -2, सो -2 के, 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाई k+1, डन। अब देखिए ये दोनों किसका कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट है, तो इसका x और y दोनों क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y वाले को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से y को देखिए ये 0 है, और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे 2k+2 इक्वल टू k+1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2k+2 इक्वल टू दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यहाँ से -2k इक्वल टू 2 हो जाएगा, दोनों -2 हो जाएगा, क्योंकि +2 उधर जाएगा -2, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो देखिए आपसे पूछा गया वो रेशियो क्या था, अब जानते हैं k इक्वल टू क्या होता है, m/n होता है, हम लोग जानते हैं k इक्वल टू क्या होता है, m/n, अब k का वैल्यू 1 था तो इसे 1/1 लिख सकते हैं, तो आपका जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो पूछा गया था आपसे, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 1:1, डन। तो देखिए हमारा सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब आइए हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, इस बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति, इसमें क्या करना है, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, बिरला मंदिर का डिस्टेंस निकालना है हमें, हीरा मंदिर से देख लेना है कितना आता है, फिर अमर ज्योति जवान से निकाल लेना है, अमर जवान ज्योति से निकाल लेना है, अगर दोनों इक्वल आएगा तो बोलेंगे यस बिरला मंदिर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति, और अगर इक्वल नहीं आता है तो आपको क्या बोलना है, नॉट इक्वल है, दैट मीन्स नॉट एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द हीराबाग एंड अमर जवान ज्योति। तो इसके लिए तो आप सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए इसे पहले इरेज कर देता हूँ मैं, तो देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ डायग्राम में नोट कर लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये आप एच बी डिस्टेंस निकालिए, इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला से, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 - 4, और इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, और ये -4, डन। तो ये देखिएगा ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 - 4 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो, इसे देखिएगा तो ये 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 तो होल स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे 3 + 4 7 का होल स्क्वायर 49, वो ऐसे भी आप लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा 7 यूनिट, डन। तो एच भी आप लोगों ने निकाल लिया, तो ये जो आया 7 यूनिट है, यूनिट मीन्स आपको एक यहाँ पे गिवन नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी आपको नहीं गिवन है, इसलिए यूनिट मान लिया हम लोग। अब देखिए बी ए निकालिए, तो बी ए निकालना है हम लोगों को, तो बी ए निकालने के लिए लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, 4 - 5, 4 - 5, देखिए ये बीच में -5 होगा, ऑलरेडी ये माइनस है, तो ये ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है, इसी में गलती हो जाता है, और ये -4, और ये फार्मूला वाला माइनस, और ये -2, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 होल स्क्वायर, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास -2 का होल स्क्वायर, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 और -2 का स्क्वायर 4, तो डेट मीन्स √85 हो गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया √85 यूनिट। अब 85 तो आप लोग जानते हैं 9 के स्क्वायर के बाद ही है, 9 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो मतलब ये जो 85 है 9 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं क्या, एच बी जो है नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये जो बिरला मंदिर है ये हीरा बाग और अमर जवान ज्योति से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो देखिए ये हमारा थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। अब इस थर्ड वाले में और बोल के भी एक ऑप्शन है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, और वाले को सॉल्व करते हैं, और वाले में हमसे क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। तो देखिए पूछा गया है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला सो दैट पॉइंट ए ओ बी नॉट कोलिनियर, चलिए इसे सॉल्व करने से पहले ना आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बाद में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए
ये जो सेक्शन फार्मूला बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है? मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अगर इसी लाइन के ऊपर प्रेजेंट कोई भी पॉइंट इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, मान लीजिए एम और एन मान लें, देन हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्शन फार्मूला है ये उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसेस क्या होता है इसे सॉल्व करने के लिए, इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ये कोऑर्डिनेट निकाल के आप क्या कीजिएगा, पहले x का वैल्यू निकालिएगा, सॉरी ये वैल्यू पुट करके पहले k का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। फिर जो k का वैल्यू आएगा उसको ये जो फॉर्मूला से जो आता है उसमें पुट करेंगे और यहाँ पे जो y है उसको चेक करेंगे। देखिए मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग जो क्वेश्चन है उसी को लेके सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को ही देखते हैं। चलिए पहले ए ओ बी है कहाँ वो देख लीजिए, ये रहा ए, ये यहाँ पे है ओ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है ये है ए, ये है ओ और ये है बी। देखिए तो ये ओ जो है ओरिजिन है ना, ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 लिख सकते हैं। और ए और बी का तो कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन ही है, और ये रेशियो आपको नहीं पता। जैसे ये यहाँ से जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये चलिए हम लोग यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ओ, इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करा होगा। लेट्स से कि k:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए अब ये जो आपके पास डायग्राम है इसी को मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, देखिए मैंने इसे यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है। अब तो पहले आप मान लीजिए लेट्स से कि पॉइंट ओ डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन k:1 रेशियो। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट, ये तो ज्यादा ही थिकनेस, इसको बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, 0,0 ओरिजिन है इसलिए, और एक सेक्शन फार्मूला से निकलेगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k/4, फोर के को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -4 से, तो -4, नीचे k+1। सेकेंड, के को मल्टीप्लाई कीजिए y वाला वैल्यू, तो के को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4k, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस 2 से, ये रहा 2, और नीचे k+1। ये भी पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है और ये भी पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है, तो दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ से किसी एक को कंपेयर करते हैं। ठीक है, आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक्स वाले को ही कंपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ से लिख लेते हैं 0 = 4k-4k+1। तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 4k-4 = 0, 4k = 4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k कितना हो जाएगा, 1। देन k का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस k के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और पुट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर वो वैल्यू, ये जो 0 है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, 0, और y का वैल्यू क्या है, 0। x का वैल्यू को कंपेयर करके आपने दोनों को, x वाले को कंपेयर करके आप पहले k निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, इस k का वैल्यू पुट करके ये वैल्यू को y का वैल्यू निकालना है और देखना है कि ये मैच करता है कि नहीं करता है इससे। अगर मैच कर गया मतलब वो पॉइंट ओ जो है उसी के लाइन के ऊपर प्रेजेंट हो। चलिए पहले देख लेते हैं, ये देखिए ना, यहाँ से अगर आप k का वैल्यू पुट करेंगे k = 1, देन y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, तो यहाँ पुट कीजिए, तो ये है -4k + 2k + 1।
चलिए वैल्यू पुट कीजिए, -4 इंटू 1 प्लस 2 1 प्लस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 2 और यहाँ पे 2 सॉल्व कीजिए। -2/2 कैंसिल करेंगे तो -1 आए। अब देखिए ये आ कितना गया, आपका y का वैल्यू -1 आया, लेकिन आपके पास y का वैल्यू क्या था, 0। दोनों तो सेम नहीं आया, मतलब इसका मतलब सिंपल ये है कि आपका जो ये पॉइंट O जो है इस लाइन के ऊपर नहीं है। अगर वो पॉइंट O इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता, देखिए कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों का तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। और एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पे अगर प्रेजेंट होता तो ये जो आपका y का वैल्यू आया है ना, ये जो गिवन है जो y का वैल्यू, वो दोनों से मैच होना चाहिए था, तभी तो बोलेंगे ना वो पॉइंट वहां पे प्रेजेंट है। अदरवाइज आप कैसे बोल पाएंगे कि वो वहां पे प्रेजेंट है वो पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस वी डोंट गेट द वैल्यू ऑफ y that is 0, so point A O B are not collinear, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने इसे इस तरह से भी सॉल्व किया था। बच्चों ने बोला ठीक है k का वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, अब वो k का वैल्यू उन्होंने यहाँ से फाइंड आउट किया, तो देखिए y वाले को भी तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 0 इक्वल टू -4k प्लस 2 और k प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4k प्लस 2 इक्वल टू 0, -4k इक्वल टू -2 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आया, 1/2। अब देखिए एक में आपका k का वैल्यू 1 आ रहा है और एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, और दूसरे को कंपेयर करें तो 1/2 आ रहा है। k का 2 पॉसिबल वैल्यू कैसे हो सकता है, जबकि आपने ये रेशियो अगर फिक्स मान लिया है तो इस तरह से बच्चों ने k का डिफरेंट वैल्यू अलग-अलग दिखा के उन्होंने बताया कि पॉइंट ए ओ बी जो है कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होता है तो k का वैल्यू बोथ केस में क्या होता है, सेम आता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस मेथड से बनाइए या आप इस मेथड से बनाइए, दोनों में से आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा थर्ड वाला पार्ट था, थर्ड का और वाला पार्ट, ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये केस स्टडी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।